श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। अब हम आपके समक्ष में श्लोक संख्या 72 का वृत्तांत प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 72 में ध्रुव तारा और नक्षत्र चक्र का परस्पर संबंध क्या होता है, अर्थात ध्रुवार्क्षस्य नक्षत्र चक्रस्य च उभयो मध्ये अंतरम तस्य ज्ञानम। ध्रुव चक्रयोर अंतरम, यहां पर ध्रुव और नक्षत्र चक्र के अंतर को श्लोक संख्या 72 में जैसा कि प्रतिपादित किया गया है। ध्रुवोर्नातिर्भचक्रस्य नातिर्मेरुं प्रयास्यत निरीक्षाभिमुखं यातुर्विपरीते न तोन्यते। ध्रुवों की ओर चलने से ध्रुव तारा का उन्नतांश और नक्षत्र चक्र का नतांश बढ़ता जाता है, परंतु विषुवत रेखा की ओर चलने से इसका उल्टा क्रम प्रतीत होता है, अर्थात ध्रुव तारा का नतांश तथा नक्षत्र चक्र का उन्नतांश बढ़ता है। नक्षत्र चक्र विषुवत मंडल के पास है, इसलिए विषुवत रेखा पर नक्षत्र चक्र ठीक ऊपर दिखाई पड़ता है और ध्रुव तारे क्षितिज पर दिखाई पड़ते हैं। यहां से ध्रुवों की ओर चलने से ध्रुवों का उन्नतांश बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर ध्रुव तारे का उन्नतांश 90 और विषुवत मंडल का उन्नतांश 0 अर्थात नतांश 90 अंश होता है, क्योंकि ध्रुवों पर भी विषुवत मंडल क्षितिज में हो जाता है। इसके विपरीत विषुवत रेखा की ओर चलने से ध्रुव तारे का नतांश बढ़ता है और नक्षत्र चक्र का उन्नतांश बढ़ता है। इस बात को बताते हुए शास्त्रकार ने जैसा कि हमें कहा है यहाँ पर मेरुं प्रयास्यत, अर्थात मेरु पर्वताभिमुखं गच्छतो जनस्य ध्रुवोन्नतिः ध्रुवार्क्षस्योन्नतत्वं क्षितिजात् उन्नत भागा भचक्रस्य अर्थात नक्षत्र चक्रस्य च नति खमध्यानत्वं समुपद्यति। निरीक्षाभिमुखं ध्रुवाश्रित देशात् निरक्ष्य देशाभिमुखं जातु गच्छतु। अन्यस्य ध्रुवर्क्ष भचक्रयोः न तोन्नते विपरीते भवतः, अर्थात ध्रुवाश्रित देशा यथा यथा नरो निरीक्षाभिमुखं गच्छति तथा तथा ध्रुवर्क्षेण तं भचक्रक्षितिजात् उन्नतं पश्यति। यतो ध्रुवाभिमुखं गच्छतो जनस्य क्षितिजम् उत्तरोत्तरं निरक्ष्य क्षितिजात् अधोगतं भवत्यतः स्वक्षितिजात् तस्य ध्रुवोर्नतिर्वर्धति। तथा निरक्षासन् उपरिगतस्य भचक्रस्य सौखमध्यात् दूरतगतत्वान्नतिर्वर्धति। एवं ध्रुवाश्रित देशान् निरक्षाभिमुखं गच्छतो जनस्य उत्तरोत्तरं दूरगतत्वात् स्वखमध्यात् ध्रुवस्य नतांसा वर्धन्ते। तथा खमध्यात्सन्नगतस्य भचक्रस्य क्षितिजात् दूरगतत्वात् भचक्रोन्नतिरपि वर्धते। एवमेव उदक दिशं याति यथा यथा नरस्तथा यथा खान्नत मृत अक्षमंडलम। अग्रिमः श्लोकः वर्तते श्लोक संख्या 73, 73वां श्लोक भूगोलाध्याय सूर्य सिद्धांत, जहां पर बताया गया है भचक्र के भ्रमण अर्थात नक्षत्र चक्र की गति का कारण क्या है। भचक्रं ध्रुवयोरनध्यं माप्चितं प्रवहवानिलै
परेत्यजस्रं तन्नद्धा गृहकक्षा यथाक्रमम्। ध्रुव तारा और नक्षत्र चक्र के परस्पर अंतर के अनंतर नक्षत्र चक्र की गति के कारण को बताते हुए दोनों ध्रुव तारों से बधा हुआ प्रवाह वायु का धक्का खाता हुआ नक्षत्र चक्र निरंतर घूमता रहता है। इसी के क्रमानुसार बधी हुई ग्रह कक्षाएं भी इनके साथ साथ घूमती रहती है। यहाँ पर सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे सभी पूर्व क्षितिज पर उदय होकर ऊपर उठते हैं और पश्चिम की ओर घूमते हुए अस्त हो जाते हैं और 24 घंटे में फिर पूर्व क्षितिज पर आकर यह उन्नत हो जाते हैं। पूर्व क्षितिज पर आकर के उनका उदय होता है। इसका कारण प्राचीन काल में यह समझा जाता था कि सारा आकाश चक्र दोनों आकाशीय ध्रुवों में बधा हुआ प्रवाह वायु के द्वारा घूम रहा है और ग्रहों की कक्षाएं भी उसी आकाश चक्र से बधी हुई पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही हैं। इसी मत के समर्थक भारतवर्ष के पुराने आचार्यों ने इस तरह की अपनी आकांक्षा व्यक्त की थी, परंतु आज की स्थिति का विचार करके तथा अकाट्य प्रमाणों से जो सिद्ध हुआ है उसके अनुसार आकाश चक्र की गति का कारण प्रवाह वायु नहीं है वरन स्वयं पृथ्वी की गति है। एक गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार पश्चिम से पूरब की ओर घूम जाती है। इस दैनिक गति को पृथ्वी का अक्ष भ्रमण कहते हैं। इसी से आकाश के सभी पिंड पूरब से पश्चिम को ओर घूमते हुए जान पड़ते हैं। इसी से दिन रात्रि की उत्पत्ति होती है। दूसरी गति से पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, जिससे ऋतुओं की उत्पत्ति होती है और आकाश में सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर चलता हुआ एक वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी गति को पृथ्वी की वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। यह दोनों गतियां पृथ्वी में एक साथ होती हैं, जैसे ऊपर फेंकी हुई गेंद अपने अक्ष पर नाचती भी जाती है और अपने स्थान को बदलती भी जाती है। इस तरह से हम इन गतियों को समझ सकते हैं। जैसा कि श्लोक संख्या 73 में बताया गया है, एतद्भचक्रम ध्रुवयोः अर्थात सौम्याम्य ध्रुवद्वय कीलयोः नद्धम प्रोक्तम प्रवाहानिलै नियतैक रूप गतिशीलैर्वायुभिः आक्षिप्तम् एक रूप वेगेन प्रचालितम् अजस्र अनवरतम न जातु विरमते अर्थात पश्चिमाभिमुखम परियति परिप्लवति तथा सन्नद्धा तस्मिन्नेव चक्रे प्रोताः यथाक्रमं क्रमानुसारं सर्वा ग्रहकक्षास् परिभ्रमन्ति। ग्रहकक्षा सहितमेतत् भचक्रम अनवरतं ध्रुवद्वयाधारं प्रवाहानिलीरितं परिभ्रमतीत्यर्थः। एतेन कथं परेति भगणं सग्रहोऽयम् इति प्रश्नस्य उत्तरम जातम्। इसके साथ ही श्लोक संख्या 73 को विराम देते हुए अब अगला विषय आपके सामने जो आ रहा है उसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि भचक्र भ्रमण को के उपरांत जो आगे की चर्चा होगी, देवासुर पितॄणाम सूर्य दर्शन काल कथम भवति, अर्थात देव सूर्य पितॄणाम सूर्य दर्शन काल के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में श्लोक संख्या 74 में जैसा वर्णित है। शुभम भूयात्, पुनः मिलामः। धन्यवाद।